गुड मॉर्निंग। हमने क्षितिज से 4 और कृतिका का एक पाठ पढ़ लिया, उसका पुनरअभ्यास भी कर लिया। तो अब हम लोग व्याकरण की ओर चलते हैं। इसमें सबसे पहला जो पाठ है वो है शब्द निर्माण, यानी शब्द का निर्माण। तो इसमें उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ना है। पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि उपसर्ग वो वैसे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पूर्व में या पहले लगकर उसके अर्थ में नवीनता ला देते हैं या नया शब्द बनाते हैं। तो ये उपसर्ग हो गया। उपसर्ग का जो अर्थ होता है, आप देख रहे होंगे पीछे मैंने लिखा है, उप का मतलब होता है पास या निकट, और सर्ग का मतलब होता है सृजन या निर्माण। ठीक है, तो ये नज़दीक रहकर निर्माण करता है, इसलिए इसको उपसर्ग कहा जाता है। इसमें संस्कृत के उपसर्ग हैं जिनको तत्सम उपसर्ग भी कहते हैं, फिर हिंदी के उपसर्ग हैं और विदेशी भाषाओं के उपसर्ग हैं। तो कुछ उपसर्ग मैंने लिखा है जिनका अर्थ भी मैंने साथ में लिखा है। आप इनको अर्थ समेत याद करेंगे। आपकी किताब में जो भी दिया हुआ है, जितने भी उपसर्ग हैं उनको आप याद करेंगे। मैंने पहले भी बोला था तो आपने किया होगा, अगर नहीं किया है तो अब कर लेंगे और उनसे शब्द बनाना सीखेंगे। ये अर्थ अगर आपको पता रहेगा तो आप आसानी से शब्द बना सकते हैं या शब्द में से उपसर्ग अलग कर सकते हैं। जैसे शुरू यहाँ से है, अति का अर्थ होता है बहुत अधिक। अति का प्रयोग स्वतंत्र रूप से भी होता है। कई बार लोग बोलते हैं कि ये तो अति हो गया, मतलब ये बहुत हो गया, तो उस अर्थ में लोग अति का स्वतंत्र प्रयोग भी कर लेते हैं। तो अति का अर्थ होता है बहुत अधिक। उसी तरह से अधि, अधि का अर्थ होता है ऊंचा या श्रेष्ठ। जैसे अधिनायक शब्द होता है। अनु, अनु का मतलब होता है पीछे या गौण। अनुगामी, पीछे चलने वाला। अनुकरण, किसी का देख के जब हम कुछ करते हैं तो उसको अनुकरण कहते हैं। अन, अब मैंने अनु के साथ अन लिखा है कि इसमें आपको कोई दिक्कत ना आए। आप ऐसा नहीं समझें कि दोनों एक ही हैं, क्योंकि कई बार आप जब अनुगामी अनुकरण लिखते हैं तो अनुपयुक्त भी आप लिखते हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगे कि दोनों एक ही है, दोनों अलग हैं। उस अनु का अर्थ होता है पीछे या गौण, और अन का प्रयोग होता है नहीं या अभाव के अर्थ में। ये नहीं के अर्थ में होता है। जैसे अनिच्छा, अनुपयुक्त, उपयुक्त नहीं होना, इच्छा नहीं होना, इस तरह से इसका प्रयोग होता है। उसी तरह से फिर है अप। अप का मतलब अनुचित या बुरा होता है। अपमान, अपयश। अभी, सामने, चारों ओर। अभिमान मतलब मान से घिरा हुआ व्यक्ति। अभिमान कहते हैं किसको? अभिमानी, जिसके चारों तरफ मान भरा हुआ हो, वो मान से घिरा हुआ हो, उसमें एक दर्प हो जाता है, एक घमंड आ जाता है। अब बुरा या हीन, कम या निम्न दर्जे का, उस अर्थ में होता है। आ, तक, आजन्म, तक या से भी कई बार इसका से में भी प्रयोग होता है, समेत, जन्म से। उत, ऊंचा, उत्कर्ष, श्रेष्ठ। उल्लंघन भी होता है उत से, किसी चीज के ऊपर से लांघना, उल्लंघन। तो ये इसका हो गया। फिर है उप। उप का अर्थ है निकट, ये मैंने पहले ही आपको बताया। समान या गौण। दुस या दुर, दोनों का प्रयोग होता है। इसका अर्थ होता है बुरा या कठिन। नि, निषेध, निपुणता या अधिकता। इस तरह से आपको याद करना है। और भी मैं कुछ लिख देता हूं। इसका सिर्फ एक ही फायदा हो सकता है कि जिनके पास किताब नहीं हो, नहीं खरीद पाए हो व्याकरण वाली, तो उनको थोड़ी सहायता हो जाएगी। तो हमने कहाँ तक लिख लिया है? नित। तो मैं इसको एक बार मिटा देता हूँ।
अब आगे जो है नी के बाद है निस या निर। निस या निर, जैसे दूर और दुस का था वैसे ही ये भी है, दोनों प्रयोग होता है। तो इसका अर्थ हो गया बुरा या कठिन। अच्छा, इसके बाद है परा। पहले इसका अर्थ मैं लिख देता हूँ। बुरा या कठिन ना, कुछ और भी होता है इसका, सॉरी। निस और निर का हो गया रहित, निषेध या बिना। मैंने गलत लिख दिया, इसीलिए देख के नहीं लिखना चाहिए। रहित, बिना। रहित का मतलब ही होता है बिना, के बिना। निषेध भी होता है, मनाही। ठीक है। इसके बाद है परा। मैं एक बार 3-4 एक साथ लिखता हूं। परा हो गया परी। परा का मतलब हो गया विपरीत। मैं क्रम में ही लिखना चाह रहा हूं, इसलिए मैं जैसे इसमें है उसी तरह से लिख रहा हूं। परी हो गया चारों ओर प्र। चारों ओर प्र का हो गया आपका अधिक या आगे। प्र के बाद प्रति, अधिक या आगे। प्रति, हर एक विरुद्ध या सामने। जैसे प्रति व्यक्ति, हर एक विरुद्ध या सामने। प्रत्यक्ष होता है ना, आंख के सामने प्रति जोड़ अक्ष। वि विशेषता या भिन्नता। विशेषता या भिन्नता। या अभाव भी। वियोग में अभाव का, इसमें अभाव भी मैं लिख ही देता हूं। या अभाव, कमी। सम को मिटाना पड़ेगा। सम
अच्छा संयोग सहित सु, अच्छा सहित। सु का अर्थ होता है सुंदर, अच्छा, शुभ, या सहज भी। तो ये संस्कृत के उपसर्ग हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे शब्द हैं जो समास के पूर्व भाग में पहले प्रयोग होते थे समस्त पद के, लेकिन बहुत ज़्यादा जब उनका प्रचलन हुआ तो वो उपसर्ग के रूप में भी प्रयुक्त होने लगे। जैसे अंतः, अंतर, भीतर के अर्थ में, अभाव के अर्थ में, अधः, नीचे के अर्थ में, अन, जो मैंने बताया आपको नहीं के अर्थ में, अलम, जैसे अलंकार है तो अलम बहुत के अर्थ में, कु, बुरे के अर्थ में, चिर, इन सब का स्वतंत्र प्रयोग भी हो सकता है। चिर का भी प्रयोग होने लगा बहुत लंबे समय के अर्थ में। उसके बाद तिरह या तिरस, निषेध के अर्थ में, पर, अन्य के अर्थ में, पुनर्, फिर के अर्थ में, दोबारा के अर्थ में, पुरस, सामने के अर्थ में, पुरा, पहले के अर्थ में, प्राक, पहले के अर्थ में, प्रादुर, प्रकट होना, इन सब का स्वतंत्र प्रयोग भी हो सकता है। समास में भी इनका प्रयोग अलग से होता है। बहिष या बहिर, बाहर के अर्थ में, सत, सच्चा के अर्थ में, सम, समान के अर्थ में, सह, साथ के अर्थ में, स्व, अपना के अर्थ में, स्वयं, ये भी अपना। तो ये सब ऐसे शब्द हैं जिनका स्वतंत्र प्रयोग भी होता है और ये उपसर्ग के रूप में भी प्रचलित हो गए हैं। तो आप इनको भी कर लीजिएगा याद। इसके बाद हिंदी के उपसर्ग हैं, जैसे अ। अब मैं एक बार संस्कृत के उपसर्ग रहने देता हूँ, अब हिंदी वाला देखते हैं थोड़ा। हिंदी में जो उपसर्ग है वो है अ, अभाव या कमी या नहीं। फिर है अध, या उसको हम आधा के रूप में प्रयोग करते हैं। उसमें अधा था, इसमें अध है, आधा। जैसे अध पका, अध खिला। अन बता चुका हूं मैं। उन, उन का मतलब होता है एक कम। 49 या 49, 79, ये सब वही उन है। उन हो गया एक कम। 19, उन जोड़ 20 से 19 हो गया। गुजराती लोग 19 ही बोलते हैं। कु, बुरा। अब ये संस्कृत में भी प्रयोग होता है, हिंदी में भी प्रयोग होता है। चौ, चार के अर्थ में। चौमासा जैसे हो गया, चौपाया हो गया। फिर है दु, कम के अर्थ में, दुबला, कम बल वाला या कम जगह घेरने वाला। ये क्या हो गया यार।
ये कहाँ से गिर रहा है? अच्छा, अच्छा हुआ मैंने मुंह नहीं से पोछा हाथ से। कम, उसके बाद है नी, रहित या बिना, निडर जैसे हुआ, डर के बिना या डर जिसमें नहीं हो। उसके बाद है पर, दूसरी पीढ़ी का ऊपर की तरफ, या दूसरे लोक का भी में भी प्रयोग हो जाता है, पारलौकिक, परालौकिक, परपोता, परनाना, परदादा। फिर बिन, ये भी वही है, बिना या रहित, बिन ब्याहा, बिन देखा, बिन मांगा। भर, भरा हुआ, जैसे भर पेट, भर दम, भरा हुआ। उसके बाद है सु, सौ या सु, सौ, सु, सुसंगठित, सहृदय, अच्छा, सहित, सदेह, देह के सहित। इसी तरह से उर्दू फारसी के उपसर्ग भी हैं, जैसे ऐन, ऐन, ऐन वक्त, ऐन मौका, ठीक, पूरा। ये मैं बोल के ही आपको बताता हूँ। कम, जैसे कम ज़र्फ़, कम अक्ल, कम ज़ोर, कम वक्त। खुश, अच्छा, जैसे खुश दिल, खुशबू, अच्छी बू, बू मतलब महक, खुशखबरी, अच्छी खबर, तो खुश का प्रयोग होता है। गैर मतलब भिन्न, गैर हाजिर या नहीं होना के अर्थ में कहेंगे। गैर सरकारी, गैर कानूनी, इसमें भिन्न लिखा है लेकिन भिन्न से बेहतर इसका अर्थ है नहीं। दर में, जैसे दर हकीकत, दर असल। ना, ना पसंद, ना समझ, ना बालिग, ना माकूल, ये सब नहीं के अर्थ में होता है। बौ का मतलब होता है साथ, बौ और बा दोनों का अर्थ होता है साथ या सहित। जैसे बनाम, बदौलत, बगैर, बखूबी। उसी तरह से बा से हो जाएगा बाइज्जत, बाकायदा, बाअदब, बावजूद, मतलब सहित के अर्थ में, उसके साथ। बद का अर्थ होता है बुरा, जैसे बदनाम, बदइंतज़ामी, बदकिस्मत। फिर है बिला, बिला का मतलब भी बिना होता है, बिला वजह, बिला नागा मतलब के बिना। बे, इसका मतलब होता है अभाव, बेअदब, बेवजह, बेअक्ल, बेदाग।
ला, इसका अर्थ भी बिना होता है। इसमें कई सारे हैं जिनका अर्थ बिना होता है। लावारिस, लाजवाब। सर का मतलब होता है मुख्य। सर हालांकि संस्कृत में भी प्रयोग होता है, कि फारसी में भी है। जैसे सर सेनापति, महाभारत में आप लोग सुनते होंगे सर सेनापति बनाया गया, तो वो मुख्य के अर्थ में ही होता है। तो सरपंच, सरहद, ये फारसी का होगा। हम का मतलब होता है साथ। वो हम नहीं जो मैं आप हम वाला नहीं, ये हम का मतलब हम सफ़र, हम साया, हम जोली वाला हम। हर का मतलब प्रत्येक, हर माह, हर साल, हर दिन, हर दिल, हर दम, इस तरह से उर्दू फारसी के उपसर्ग हैं। आज हम लोग उपसर्ग तक ही रहने देंगे, क्योंकि समय ज़्यादा लग जाएगा अगर प्रत्यय करेंगे। प्रत्यय कल हम लोग करेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग रहने देते हैं यहीं तक। कल हम लोग प्रत्यय करेंगे। धन्यवाद।